सुनो, आज मेरे ड्राइवर का बर्थडे है और मैंने उसे कहा है कि इस स्टोर में उसे जो कुछ भी पसंद आएगा ना, महंगी से महंगी चीज़ मैं उसे दिलाऊंगी, क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी बड़ी दयावान हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं। तो वो तुमसे कितनी भी महंगी चीज़ मांगे ना, तुम उसे सस्ती से सस्ती चीज़ दिखाना, चाहे वो कितना भी बोले। ठीक है, समझ में आ गई? रमेश, मैंने ना इन्हें समझा दिया है, तुम्हें स्टोर में जो कुछ भी पसंद आए ना, महंगे से महंगा तुम खरीद लेना, मैं बिल पे कर दूंगी। और हाँ, मैं साथ वाली शॉप से ना सामान खरीद रही हूँ, तुम खरीद लो यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। भैया कोई नया सा टी शर्ट दिखा दीजिए ना। हाँ, आज ही बेस्ट है। ये सारी टी शर्ट लग रही है, देख लीजिए। भैया ये वाली टी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, कितने की भी है? अरे नहीं भैया, ये रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ना ये वाली टी शर्ट पहन के देखिए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा शूट करेगी। देखो। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छी लग रही है टी शर्ट। तो कितने की है? ये 600 रुपए की। भैया आप ना इसे पैक कर दो। ठीक है भैया, अभी मैं पैक करवाता हूँ। अरे भैया टी शर्ट तो हो गया, अब आप मुझे कोई अच्छा सा ब्रांडेड शूज दिखा दो। ब्रांडेड शूज? अरे भैया, आप तो टी शर्ट लेने आए थे ना, तो आप ये शूज क्यों ले रहे हो? भैया कैसी बात कर रहे हो, पहनने हैं शूज को, और वैसे भी आपका तो काम है ना दिखाना। आप दिखाओ, मेरे को पसंद आएगा मैं ले लूंगा। चलो ठीक है भैया, एक काम कीजिए, शूज वाले सेक्शन पे आ जाइए। आ जाइए भैया, ये लग रहे सारे शूज, आपको जो भी पसंद आ रहा है लीजिए। भैया ये जूता बहुत बढ़िया दिख रहा है, कितने का भैया ये जूता? ये पैक कर दो आप। ये जूता पूरे 7,000 रुपए का है। 7,000 का है? भैया वैसे अच्छी कंपनी का तो है ना ये? भैया प्यूमा कंपनी का है, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है इसका, बहुत अच्छा शूज है। अच्छा भैया तो कोई नहीं, आप इसे पैक कर दो। अरे भैया, इसके पैसे कौन देगा? पैसे वो मेम साहब कह के गई है ना कि तुझे जो पसंद आए वो ले लियो, पैसे वो दे देंगी। तो भैया पैक कर दो ना, पैसे तो मेम साहब ही देंगी। ठीक है भैया, आप काउंटर पे आ जाइए। ये लीजिए भैया आपका सामान। हाँ रमेश, आया कुछ पसंद? हाँ मेम साहब, पसंद भी आया और मैंने खरीद भी लिया। चलो अच्छी बात है, एक काम करो, गाड़ी में जाओ, एसी ऑन करो, मैं बिल पे करके आती हूँ। ठीक है मेम साहब। हाँ, कितना बिल हुआ? लगता है गाड़ी की चाबी मैं अंदर ही भूल आया, लेके आ जाता। मैडम, उसने ना 600 रुपए की टी शर्ट ली थी और 7,000 रुपए के उसके प्यूमा के शूज थे, तो आपके हो गए 7,600 रुपीज। क्या 7,000 के जूते? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें समझा के गई थी ना कि उसे सस्ते से सस्ती चीजें दिखानी है। अरे मैडम, मैंने तो उसको सस्ती टी शर्ट दी थी, सिर्फ 600 रुपए की, वही जिद करने लग गया मेरे को शूज चाहिए। वो पूरे 7,000 रुपए के शूज लेके चला गया। और एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ, मेरे आगे जिद करे जा रहा था, मैं ये बोलता उसको कि आपकी मैडम बोल के गई है कि उसको महंगी से महंगी चीजें नहीं, सस्ती से सस्ती चीजें दिखाना। अरे भाई, वो जिद करने लगे, कस्टमर है हमारा, तो मेरे को देनी पड़ गई। तुम ना बहुत चालाक हो और तुमने जानबूझ के किया है ना ये सब। मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, अपना बिल बनवाने के लिए किया है ना ये। चलो अपने ओनर का नंबर दो, मैं अभी कॉल करती हूँ और तुम्हें काम से निकलवाऊंगी। अरे मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको समझाने की खूब कोशिश करी, पर वो मान ही नहीं रहा था। उसने जिद डाली कि मेरे को शूज चाहिए तो चाहिए, फिर मेरे को देने पड़ गए। 7,000 के जूते दे दिए उसको? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे वो 2 कौड़ी का इंसान 7,000 के जूते पहनेगा क्या? सही कहा मेम साहब आपने, मैं 2 कौड़ी का इंसान, मेरी इतनी कहाँ औकात है कि मैं इतने महंगे जूते पहन पाऊँ। रमेश, तुम यहाँ पे? हाँ मेम साहब, मैं तो सिर्फ यहाँ पे गाड़ी की चाबी लेने आया था, जो कि मैं यहाँ पे भूल गया था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आपके मुंह से सारी सच्चाई सुन ली। और मेम साहब, मैंने तो सिर्फ 600 रुपये की टी शर्ट ली है, और अगर आप चाहोगे तो मैं उससे भी कम वाली टी शर्ट ले लूँगा। आपको क्या लगता है ये 7,000 रुपये के इतने महंगे जूते अपने लिए लिए हैं मैंने? नहीं मेम साहब, कल तो बड़े मालिक का भी जन्मदिन है ना, आपके पापा का। अगर आज आप मुझे एक टी शर्ट दिला सकती हैं तो इतना तो फर्ज मेरा ही बनता है कि मैं भी मालिक के लिए एक जूते खरीद सकूं, वो ही पूरे 7,000 रुपये के। और मेम साहब, वैसे ही मैंने आपकी और मालिक की घर पे बातें सुन ली थी कि उनको नए जूतों की जरूरत है, वो भी रनिंग के लिए। अरे क्या देख रहे हो पापा? बेटा ऑनलाइन शूज़ देख रहा था, मैं सोच रहा था कि कल जाकर के खरीद लाऊंगा। हाँ पापा, वैसे भी आपको ब्रांडेड शूज तो बहुत पसंद है ना, कल ले लेना आप। वो आपके लिए बढ़िया है। ये सही मौका है, कल मालिक का जन्मदिन भी आ रहा है और मालकिन के साथ मुझे कल शॉपिंग करने भी जाना है, तो कल मालिक के लिए मैं बढ़िया सा जूता ले लूँगा, उससे मालिक भी खुश हो जाएंगे। मेम साहब, मैं तो सोच ही रहा था कि बड़े मालिक के जन्मदिन के लिए उन्हें क्या तोहफा दूं। उससे पहले मैंने आपके और बड़े मालिक की बात सुन ली और मुझे पता चला कि उन्हें एक जूतों की ज़रूरत है।
इसलिए मैं इतने महंगे जूते खरीदने के लिए आ गया। और मेरी कहाँ औकात है कि मैं इतने महंगे जूते पहनूं। और मेम साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि जूते के पैसे आपसे दिलवा देता और अपनी सैलरी में से कटवा लेता। मेरी 10,000 सैलरी है, उसमें 7,000 रुपए काट के आप मुझे 3,000 दे देते वापस। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी 10,000 सैलरी है, उसमें से भी तुमने 7,000 के जूते ले लिए अपने हिसाब के लिए, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूं? मेम साहब, आप और बड़े साहब मेरे माई बाप हो। जब मैं गांव से आया तो आप लोगों ने मुझे सहारा दिया और आप लोग की बदौलत ही मेरा घर चलता है। मेम साहब, वैसे भी जन्मदिन साल में एक ही बार आता है, और अगर एक बार भी मैंने साहब कोई अच्छा सा तोहफा नहीं दिया तो मेरे एक नौकर होने का फायदा ही क्या है। मेम साहब, आप और साहब मेरा हर सुख दुख में साथ देते हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं साहब के जन्मदिन पर एक छोटा सा तोहफा देकर उन्हें खुश कर सकूं। इसलिए मैंने इतने महंगे जूते लिए साहब के लिए। सॉरी रमेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो मेरे लिए, पापा जी के लिए अपनी पूरी सैलरी कुर्बान करने को तैयार हो, और मैं इन्हें बोल गई कि तुम्हें सस्ती से सस्ती चीज़ें दिखाना। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, वैसे भी इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने की मेरी औकात नहीं है। मैं तो छोटे मोटे बाजारों से भी खरीद के पहन लेता हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मेम साहब, मैं गरीब हूँ ना, तो मुझे ये सब सुनने की आदत है। बाकी मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।